आज के दिन आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से हो, परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो। आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन को, प्रार्थना को और सुंदर उस वचन को और मनुष्य की अनुग्रह और परमेश्वर की अनुग्रह को हम देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के रचना के दिन से परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया है। और परमेश्वर जो आशीष देता है और वो कहता है आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता ही रहूंगा। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता ही रहूंगा। इसलिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम जब आशीष मांगते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए वचन में आगे भी लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कहा आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। और परमेश्वर हमें आशीष देता ही रहता है। हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा वचन है। इसलिए वचन कहता है, यह वह तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। ओ परमेश्वर की अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है और परमेश्वर का सामर्थी वचन है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने मुख का प्रकाश चमकाता है और हमें आशीष देता है। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर की आशीषों को तो देखते हैं, लेकिन मनुष्यों की आशीष भी हमारे जीवन में है। और वो मनुष्यों की आशीष क्या है? परमेश्वर जो हमें प्रतिज्ञा किया है, तुम परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का भी अनुग्रह पाओगे। और ये मनुष्यों का अनुग्रह क्या है? जब हम बाइबल में देखते हैं तब हम ये पाते हैं कि जो याकूब है, याकूब को आशीर्वाद मिलना। इसहाक जो बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली हो गई है, और जब धुंधली हो गई है तब उसने अपने पुत्र एसाव से कहा, हे मेरे पुत्र। जब माता पिता अपने पुत्र और पुत्री से कहते हैं, हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, क्या कहते हैं? माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी। तो और तू क्या कर मेरे लिए? तू स्वादिष्ट भोजन ला और स्वादिष्ट भोजन तू ला और मुझे खिला। तब क्या होगा? मैं तुझे जी भर कर आशीर्वाद दूंगा। स्वादिष्ट भोजन, हमारे जीवन में स्वादिष्ट भोजन जो है वो परमेश्वर की उस अनुग्रह और कृपा से हमें मिलता है, जो परमेश्वर हमें देता है। और वो शरीर, सांसारिक जीवन में शरीर की पुष्टि के लिए है, शरीर के बल के लिए है, सामर्थ्य के लिए है। स्वादिष्ट भोजन। इसहाक ने भी अपने पुत्र से कहा, तू मुझे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला ला और मैं तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगा। यहाँ पर इसहाक जो पिता है, वो अपने पुत्र को कहता है, तू मुझे स्वादिष्ट भोजन खिला और मैं तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगा। एसाव से कहा, लेकिन याकूब जो था वो चालाक था और उसने अपने पिता को एसाव के पहले ही वो भोजन ला करके दे देता है। और धोखे से जो रहता है वो इसहाक जो रहता है उसको आशीर्वाद दे देता है। लेकिन
बाद में वो फिर जो एसाव रहता है वो भी स्वादिष्ट भोजन वस्तुएं लाता है, और एसाव को भी परमेश्वर के नबी जो रहते हैं इसहाक, वो आशीर्वाद देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो उसका पुत्र है। माता पिता जो होते हैं इस संसार में भी वो माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और वचन के अनुसार यदि हम देखें और समझे तो है कि वो माता पिता जो आशीर्वाद देंगे और जी से आशीर्वाद देंगे, मतलब आनंदित और खुश होकर के जो आशीर्वाद देंगे, तो निश्चित है उनके बच्चों पर वो आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि वचन साफ कहता है मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर की अनुग्रह। क्योंकि माता पिता जब अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो उनके जीवन में आशीर्वाद रहता है। क्योंकि मेरे अति प्रियो, आप ये बात को जानते ही हैं, आप जानते ही हैं जिस हमारे माता पिता ने हमको जो जन्म दिया, तो वो हमें सबसे पहले आशीर्वाद देने का जो उनके अंदर में लालसा रहती है, इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे उन्नति करें, हमारे बच्चे इस संसार में सुख और शांति से रहें, समृद्धि से रहें, और उनका नाम रहे, वो एक अच्छे इंसान बने और अधिकार रखें अपने जीवन में शांति, सुख और पवित्रता का और समृद्धि का और धन दौलत और बरकतों का। और हमारे माता पिता हमें सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में वो आशीर्वाद रहता है। लेकिन आज हमारा समाज और हम जो आज वचन को अनदेखा करते हैं, वचन को अनदेखा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हम ये बात भी हमको याद होना चाहिए, ये बात भी हमारे स्मरण में होना चाहिए कि मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर की अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर की अनुग्रह से ही मनुष्य जो होता है वो पूर्णता उन्नत होता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और उसकी दीर्घायु और जीवन को परमेश्वर जो है वो बढ़ाता है। इसहाक जो है अपने पुत्र को जी भर के आशीर्वाद देता है, याकूब को और एसाव को उसने आशीर्वाद दिया। वैसे ही मेरे अति प्रियो, आप जो माता पिता हैं, आज जो माता पिता हैं, वो आप ऐसे माता पिता हैं जिनके मुंह में अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद और आशीर्वाद रहना ही चाहिए। आप अपने बच्चों को किसी भी रीति से कोई भी अपशब्द ना कहे, कोई भी श्राप ना दें, कोई भी बद्दुआ ना दें कि उनके जीवन में वो श्राप और बद्दुआ उनके जीवन को नाश कर दे, उनके जीवन को सुख और शांति और समृद्धि आने से रोक दे। क्योंकि आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग है कि आपके बच्चे भी उन्नत हो और आप अपने बच्चों को, आपसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला पृथ्वी में आपके बच्चों के लिए दूसरा कोई नहीं है। जब तक आप अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर वो जो है वो बोलता है मैं तुम्हें आशीर्वाद देने का अधिकार दिया हूँ। जहाँ कहीं भी तुम जाओ तो वो बोलो उनके घर में कल्याण आया है, तुम्हारे घर में कल्याण आया है, इस घर में कल्याण आया है। आशीर्वाद का वचन दो, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीष के लिए भी ठहराया हूँ। मैं तुम्हें आशीष दिया हूँ और तुम भी आशीष दो। यहाँ पर हम एक पिता के द्वारा, एक माता के द्वारा अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए इस वचन में देखते हैं कि याकूब को और एसाव को इसहाक ने मृत्यु के पहले आशीर्वाद दिया और उनके जीवन में वो आशीर्वाद लगा। वो आशीष रहेगी कि जो माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद आशीष देते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने जीवन में, हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते हैं अपने जीवन में। हो सकता है आपके माता पिता आज ना हो, मेरे माता पिता आज नहीं है,
लेकिन जो हमारा माता पिता है, जो कभी नहीं मरता है, जो युगानुग से जीवता मेरा जिंदा परमेश्वर है, वो हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रति पल प्रति क्षण उपस्थित रहता है। और वो हमसे कहता है, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता ही रहूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है वह तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझे अनुग्रह दे, तुझे आशीष दे। तेरे जीवन में जो कमी घटी है वो परमेश्वर है वो दे। आज हमारे माता पिता नहीं है, लेकिन इन जंगली शोषणों पर आप ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं। वह परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से बढ़ते हैं। और जो भूमि है वो भूमि भी ऐसी ही भूमि नहीं पड़ी रहती है, परंतु उनमें भी जंगल के घास फूस और जंगली शोषण जो है वो बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं, और वो बढ़ते हैं और फूलते हैं और फल जाते हैं। वैसे ही आज मनुष्य का जीवन है। यदि हमारे माता पिता आज नहीं है, तो हमारे माता पिता से बढ़कर भी एक हमारा पिता और माता है, वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा ऐसा माता पिता है जो मर गया था और वो अब युगानुग से जीवित है और आज जिंदा है। वो परमेश्वर यहोवा है जो हमें सर्वदा आशीष देता है, सर्वदा आशीषित करता है, सर्वदा ब्लेसिंग करता है। वो कहता है, कौन है जो सच्चे मन से मेरी आराधना कर रहा है, वो कौन है जो सच्चे मन से मेरी उपासना कर रहा है, मुझे पुकार रहा है, हे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे हे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है इन जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। परमेश्वर, जब एक जंगली शोषण बढ़ते हैं तो मुझे भी बढ़ाने के लिए मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीष दे मेरे परमेश्वर, मुझे आशीष दे परमेश्वर यीशु के नाम से, क्योंकि तू अपने पुत्र प्रभु यीशु के नाम से आशीष देने के लिए वचनबद्ध है। ओ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू अनुग्रह को लेके आया, इसलिए तूने कहा है परमेश्वर कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता ही रहूँगा, और यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मेरे अति प्रियो, मेरे प्रभु यीशु मसीह में हम सब विश्वासी जन जब हम पुकारते हैं तो निश्चित है परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसहाक ने अपने पुत्रों को आशीष दिया। आज आपके बच्चे हैं तो निश्चित है आपसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला मनुष्यों में आप पहले और विश्वास योग्य और आशीर्वाद को ठहराने के लिए आप योग्य हैं, क्योंकि आप माता है, आप पिता है। आप अपने बच्चों को किसी भी तरह का अपशब्द ना कहें, श्राप बद्दुआ ना दे, और अपने बच्चों को आप प्रतिदिन प्रतिपल आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग करे और ब्लेसिंग की आशीष प्रार्थना करें, और आशीष के लिए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हवा यीशु के नाम से इस पुत्र और पुत्री पर, आपके पुत्र और पुत्री पर वो आशीर्वाद रहे। और हम जो बच्चे हैं, हम अपने माता पिता के लिए भी प्रार्थना करें, हम अपने माता पिता के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे माता पिता को दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य दे। और यदि आज हमारे माता पिता मर भी गए हैं, तो आज जो आप प्रतिवर्ष जो मसीह समाज है, जो ईसाई समाज है, जो ईसाई समुदाय है, वो प्रति वर्ष दुख भोग का वो त्योहार को जो मनाता है, पुनरुत्थान दिवस को जो मनाता है, और जाके कब्रिस्तान में वो जो है मोमबत्ती अगरबत्ती लोभाना फूल माला जो पहनाते हैं, तो केवल फूल माला पहनाते हैं कि तुम मेरे माता पिता जो मर चुके हो, जो डेथ हो चुकी है, और तुम मृतक हो, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते। नहीं, आप दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं, क्योंकि जो जिंदा है वो एक मृतक के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इन मृतक
आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके पाप धर्म और गुनाहों को क्षमा करके इन्हें स्वर्ग राज्य में यीशु के नाम से स्थान दीजिए दया से। और जब तू अपने न्याय करने के लिए आए तो इन मृतकों को, जो आपके माता पिता है या कोई भी है, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि मृतक के लिए दया की प्रार्थना, मृतक के लिए वो प्रभु यीशु के साथ रहने की प्रार्थना, पाप अपराध क्षमा करने की प्रार्थना कीजिए। कि वो मर चुके हैं, वो तो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन जो आप जिंदा है, मैं जो जिंदा हूँ और जो इस पृथ्वी में जिंदा है, वो पुनरुत्थान दिवस के दिन में केवल फूल माला ना चढ़ाएं, परंतु उन मृतकों के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम से उनके पाप अपराध क्षमा करें। और वो परमेश्वर जब आए, अपने राज्य के लिए आए, और जो परमेश्वर जो दया की दृष्टि करता है, जो अनुग्रह प्रदान करता है, वो कहता है मैं तेरा तरस खाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा दया करने वाला परमेश्वर हूँ। निश्चित वो दया करेगा। मृतक तो सोए हुए हैं, लेकिन जो जीवित है, जो उन्हें फूल माला पहना रहे हैं पुनरुत्थान दिवस के समय में, वो प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे माता पिता, मेरे इन परिवारों की सुधि लीजिए जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, जय जयकार, जय जयकार राजा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम का जय जयकार हो परमेश्वर पिता। तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो, तारीफ और बड़ाई और प्रशंसा पिताजी कि परमेश्वर पिता, आज जितने परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं परमेश्वर और समझ रहे हैं परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता सबसे पहले प्रभु जी यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, तो हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्म को, हमारे पाप को यीशु मसीह के नाम से क्षमा कर दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से क्षमा कर दे और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तू हमें आशीष दे, आशीष दे और आशीष दे परमेश्वर। यीशु के नाम से यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने माता पिता के लिए प्रभु जी, जो मर चुके हैं प्रभु, जो मृतक हो चुके हैं परमेश्वर, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो मृतक हैं और प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं प्रभु जी। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे माता पिता की भी सुधि लेना प्रभु जी, और उन्हें अपने राज्य में यीशु के नाम से रखना प्रभु, और दयापूर्वक उनके हर गुनाह और पाप अपराध को क्षमा कर देना प्रभु जी। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, ओ प्रभु जी, मेरे माता पिता की आत्माएं प्रभु जी, ओ तेरे स्वर्ग राज्य में तेरे संग और साथ परमेश्वर पिता रहे प्रभु जी। और तू मेरे माता पिता की सुधि लेना प्रभु, मैं प्रभु जी होने देना प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर मेरे माता पिता की मृतक आत्माओं पर तू दया करना और दयापूर्वक उन्हें जिलाना प्रभु जी। ओ प्रभु, क्योंकि प्रभु जी ओ तेरे लोग प्रभु जी ओ मर भी जाए तो प्रभु जी, ओ प्रभु विश्वासी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मसीह के नाम से हमारी इस विनती और प्रार्थना को सुन प्रभु, और विनती और प्रार्थना को सुन प्रभु जी। आज इतने पुकार रहे हैं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर तू हम पे तरस खा, हम पे दया कर, आज हमें तू स्वादिष्ट भोजन दे। यीशु मसीह के नाम से उन्हें तू स्वादिष्ट भोजन दे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, अन्न जल दे यीशु के नाम से परमेश्वर, और अपने स्वर्गीय भोजन से भी उन्हें तृप्त कर यीशु के नाम से। आज के दिन यदि कोई प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु इस वीडियो को देखते हुए प्रभु, ओ हमारे संग साथ प्रभु एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुर्बलता है, मेरी निर्बलता है, मेरी इस दुर्बलता से मुझे छुटकारा दे। तो प्रभु यीशु के नाम से उनकी दुर्बलता और निर्बलता से उन्हें तू छुटकारा दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हॉस्पिटल में कई लोग हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी इनका कोई नहीं है प्रभु सेवा करने वाला प्रभु जी, उनकी भी तू सुधि ले प्रभु जी कि प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, ओ मनुष्य का जो आत्मा और शरीर है प्रभु जी, ओ परमेश्वर उनकी सुधि ले प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता
तू किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता पिताजी, लेकिन तू चाहता है परमेश्वर मनुष्य जो है प्रभु जी, वो अपने परमेश्वर अपने पाप को छोड़ दे, अपने गुनाह और अधर्म को छोड़ दे। आज परमेश्वर पिता, संसार में ऐसे बच्चे हैं परमेश्वर पिता जो अपने माता पिता से प्रभु प्रेम व्यवहार नहीं रखते हैं प्रभु जी, परंतु उनको प्रभु जी ऐसे स्थानों पे रख देते हैं प्रभु जी जो बुजुर्ग रहते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी, वो जो वहाँ संस्थान रहता है प्रभु जी, वो बुजुर्गों को रखने के लिए है प्रभु जी। वो बुजुर्गों को छोड़ देते हैं प्रभु जी, अपने माता पिता को भूल जाते हैं परमेश्वर, और उनसे प्रेम से और उनसे व्यवहार से नहीं जीवन रखते प्रभु जी, परंतु उन्हें शांति से भी प्रभु जी जीने नहीं देते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता उन बच्चों की भी आंखों को खोल दे यीशु के नाम से प्रभु जी, कि वह बच्चे प्रभु जी तुझसे प्रभु जी माफी मांगे, क्षमा मांगे प्रभु, और अपने माता पिता से भी क्षमा मांगे परमेश्वर, कि वो उनके दुर्व्यवहार को प्रभु जी वो भूल जाए परमेश्वर, अपने बच्चों के दुर्व्यवहार को भूल जाए प्रभु जी, उसके वो दुख जो करते हैं, दुख देते हैं और सताव करते हैं प्रभु जी, वो भूल जाए प्रभु, अपने बच्चों को क्षमा करके प्रभु जी माता पिता और बच्चे एक हो जाए परमेश्वर पिता। ओ पिता, ऐसी मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से। ओ रबा तारी बला तारा लबा तना शल तारा लबा री बारा लबा तना कौरी अल्ला लला शिला रे लला तारा लबा री तारा लबा नर लबा शंदल रिया रे शुलदर लबा रे शितारा लबा तना मशुतेर लबा तरे वेस्तु करिया ताराबा रीशावा बाती कालबा ओ रशतर लबा नर मा शल तारा लबा रशल्ला लिल्लारिया लला शुल्ले लिल्लारिया लला लिशे लशीले लिल्लारिया लला लबा ओ नमस्तूरिया लबा तना मशुंदर लबा शिक्ता लबा इतर लबा इफ्ताफारी बारा रबा 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 यीशु नाम होल से, यीशु मसीह के नाम से ब्लस्तंगलवा शन्नलले शल्तरबा यीशु के नाम से परमेश्वर। ओ तू हमें आशीष दे परमेश्वर यीशु के नाम से पिताजी, हमारे रोग बीमारी को चंगा कर दे परमेश्वर, क्योंकि पिताजी तू चंगा करने वाला है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वेदों का वेद है, क्योंकि तू मेरा रचनाकार मेरा जीवित परमेश्वर है यीशु के नाम से। शांदा शालते नन शुत्ते सामर्थ बलिशे यीशु नाम रशिंगा शखोर रबंदलवा सीता शीदर ओरियंतरलवा Relinkalava, Shikana Nemalikarilna, Nindal Minna, Nella Duldelava, Shakal Welde, Salda Nimalava, Shale Wilist Kalia, क्योंकि तूने कहा परमेश्वर आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ओ परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर तू हमें आशीष दे, हमारी गलती पाप अपराध को क्षमा करो यीशु के नाम से, और यीशु के नाम से तू हमें आशीष दे परमेश्वर। आज जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि वो कर्ज में है परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं हमें कर्ज से मुक्त करो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमें कर्ज से मुक्त करो, यीशु के नाम से हमें कर्ज से मुक्त करो। आज तुझसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जितने हमसे हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में शांति नहीं है परमेश्वर, उनके जीवन में तू शांति दे, क्योंकि प्रभु जी तू शांति का राजकुमार है प्रभु, शांति का दाता है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी जिनके जीवन में, जिनके घरों में पति पत्नी भाई बहन और परिवार में प्रभु जी ओ प्रभु शांति नहीं है परमेश्वर, यीशु के नाम से उन्हें मेल मिलाप की आत्मा दे, उन्हें शांति की आत्मा दे यीशु के नाम से। और यीशु मसीह तेरी शांति प्रभु ओ पवित्र प्रेम को दे प्रभु, ओ प्रभु जी होने दे परमेश्वर। आज पूरा संसार परमेश्वर ये कहता है कि वो परमेश्वर वो प्रेम करते हैं, और जगह जगह प्रभु जी आई लव यू आई लव यू आई लव यू कहते हैं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में सच्चा प्रेम नहीं है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रेम का कर्म नहीं है पिताजी, क्योंकि कर्म के बिना प्रभु जी विश्वास अधूरा और मरा हुआ है परमेश्वर। इस परमेश्वर पिता वो पवित्र प्रेम को प्रभु जी वो जो कहते हैं प्रभु जी, वो अपने माता पिता से कहते हैं, परिवार और पड़ोस से कहते हैं, समाज और संसार से कहते हैं आई लव यू, यीशु मसीह के नाम से उनके प्रेम को तू पवित्र कर दे प्रभु जी, और उस प्रेम के तहत परमेश्वर उस प्रेम के अनुसार वो प्रेम का व्यवहार करें परमेश्वर, ना सिर्फ बोले प्रभु जी परंतु प्रेम का व्यवहार रखे प्रभु जी। और वो प्रभु जी वो
ओ मानव जाति का तू परमेश्वर है पिताजी, और मानव से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। ओ प्रभु जी, सबसे बड़ी तेरी प्रतिज्ञा है प्रभु, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तब तुम उनके हर गलतियों को अनदेखा करोगे, हर बुराइयों को अनदेखा करोगे। ओ परमेश्वर, आज प्रभु प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मेरे अति प्रियो, आज आप अपने से किसी की गलती को, किसी की बुराई को, किसी के अपराध को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आप प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे मन में इनके लिए तू इतना प्रेम दे कि मैं इनकी हर बुराई को अनदेखा करूं। यीशु के नाम से पवित्र प्रेम, ओ प्रभु पवित्र प्रेम को दीजिए परमेश्वर। ओ राजा यीशु, तेरे नाम का जय जयकार हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी तू परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया है परमेश्वर पिता, कि तू वध किया गया मेमना है यीशु मसीह, ओ बलिदान किया हुआ ऐसा मेमना है प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे पाप और अधर्मों के लिए प्रभु जी तू वध हो गया प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु जी, ताकि जो कोई परमेश्वर पिता तेरे पास आए प्रभु, और तुझसे प्रभु, ओ प्रभु जी, ओ माफी मांगे प्रभु अपने पापों की क्षमा के लिए, और अपने पाप को छोड़ दे, अपने अधर्म को छोड़ दे, तो निश्चित है प्रभु यीशु मसीह में उनका जीवन नया हो जाता है। क्योंकि जो तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू उन्हें नया जीवन देता है, और उनको जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आत्मा को मेरा बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु तेरे वचन में लिखा है, अंश करके तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में बदलता जाए। आज जो तुम किसी को सताते हो, ओ प्रभु यीशु से अपनी गलती को क्षमा मांगो, और ओ परमेश्वर के यीशु के नाम से, ओ यीशु मसीह तुम्हारे स्वभाव को अंश बदलने में सामर्थ्य है। अपने मन को कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो, अपने मन में छल कपट बुराई और डाह ना करो, क्योंकि छल कपट और बुराइयां मनुष्य के प्रेम को ओ अधर्म की ओर ले जाती है। ओ परमेश्वर, हमारे मन से हर छल कपट बुराइयों को दूर कर दो यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी, होने दे प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, कि प्रभु जी मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा तेरा भी अनुग्रह यीशु के नाम से हमारे जीवन में काम करे। मेरे अति प्रियो, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की कृपा दया हमारी प्रार्थना पर है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रतिज्ञा किया है, जब तुम प्रार्थना करोगे मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से सदा सर्वदा हमारे जीवन में बना ही रहे। ऐसी हम अनुग्रह यीशु के नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम से हमारी विनती और प्रार्थना को दया से परमेश्वर सुनो, और दया से हमारी प्रार्थना का उत्तर दो। यीशु मसीह के नाम से मांग रही हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अति प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए और हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं चाहता आपसे, हमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है मनुष्य जो है वो परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे और परमेश्वर की प्रशंसा करे। ओ परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पे जो विराजमान है, और वही कहता है, जब तुम मेरी आराधना करोगे, जब तुम मेरी स्तुति करोगे, मैं स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान तेरा परमेश्वर हवा तेरी विनती और प्रार्थना का उत्तर अवश्य दूंगा। इसलिए मेरे अति प्रियो, हर पल जाते और सोते और बैठते और उठते हुए केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा करो। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, और सदा के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरे नाम का धन्यवाद हो। ऐसी आप प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सबको संभाले और अगुवाई करे और रक्षा करे, और यीशु के नाम से हमारे जीवन में आशीष और बरकत उतरे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।